दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्टडी विद जीतवान यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी अपना हेल्थ और अपनी जो पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, 2015 यूपीएससी एग्जामिनेशंस में इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो है पेपर बाईलिंगुअल है, आप इसमें दोनों जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में देख के अपना जो है आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किनके लिए प्रारंभ की गई है। आप चारों ऑप्शंस को है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर इसका आंसर करिए अपने हिसाब से, है ना। तो दोस्तों, इसमें जो है चार ऑप्शन है। अब चार ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे, पढ़ने में ज़्यादा टाइम जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको आंसर को बता देता हूँ डायरेक्ट। आप जो है उस पर फोकस करिए। देश में वित्तीय समावेशन, ये जो है दोस्तों, ये जो है जन धन योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि वित्तीय समावेशन को क्या करना, वित्तीय समावेशन जो है वित्तीय समावेशन बढ़ाना। गरीब लोग वगैरह हैं, वंचित लोग हैं, जो बैंक से रिलेटेड जो खाता नहीं खोल पाए उनका जो है खाता खोलना। तो ये जो है देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना इसका काम था। फिर 14वां वित्त आयोग जो है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। ये जो है वित्त आयोग के बारे में आप सभी को पता है कि संविधान का आर्टिकल जो है 280, अगर न्यू एस्पिरेंट है तो वो उनके लिए थोड़ा सा कि वित्त आयोग जो है 280 है, आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 280 में जो है वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष का इसका टाइम पीरियड होता है। और वित्त आयोग का काम क्या है, तो केंद्र और राज्य सरकार में क्या है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो इसका शेयर है वो 32 से बढ़ाकर 42, तो हाँ इस समय जो है 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज न हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही के समाचारों में आए फोर्टालेजा कन्वेंशन डिक्लेरेशन में निम्नलिखित में से किन के मामलों से संबंधित है। तो ये जो है ब्रिक्स से रिलेटेड करता है। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन जो कंट्री इनका एक संगठन है जो क्या करता है, जो है आर्थिक व्यापारों से रिलेटेड जो है काम करता है। पहले ये ब्रिक था लेकिन साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। तो इसका जो है आंसर है आर्थिक वृद्धि दर में कमी होना। मतलब जो है कर मतलब टैक्सेशन है। अगर जीडीपी है ना, जीडीपी किसको बोलते हैं, तो एक वर्ष जो है वित्तीय वर्ष होता है। भारत में क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसमें वस्तु सेवा जितना भी जिनका क्या करता है आयात निर्यात होता है इन सारी चीज़ों को, और इन सभी वस्तुओं का जो है इनका जो है रेवेन्यू मतलब जो एक्सपेंडिचर इन सबको घटा देते हैं, तो इनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो टैक्सेशन से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या प्रदर्शित करती है, मतलब आर्थिक वृद्धि क्या हो रही है, धीमी हो रही है, तो ये सूचित करती है। तो इसमें केवल एक ऑप्शन जो है ये सही आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो 8 कोर क्षेत्र हैं दोस्तों, जैसे कोयला है, विद्युत है, उर्वरक है, इस्पात है, ये चारों आते तो हैं किसमें, 8 मूल उद्योगों में, है ना। इन चीज़ों में सारे आते हैं। इसके अलावा रिफाइनरी उद्योग है, ऊर्जा उद्योग है, और भी उद्योग है ना, जो कि 8 मूल उद्योग है। लेकिन इनमें हमें ये बताना है कि इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है। तो जो दोस्तों आप सभी को पता है कि कोयला जो रहता है उद्योग की जननी कहा जाता है। वर्तमान टाइम में ये एक सिचुएशन है कि इससे जो वायु प्रदूषण होता है, लेकिन उद्योगों में कोयला प्रदूषण जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों कोयला का जो है इस कोयला प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इसका यूजेबल होता है। 28%, आई थिंक 28% जो है इसका, इसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से ये अब क्वेश्चन नहीं है। राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान भारत, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, एनआईएफ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एनआईएफ आपने सभी ने देख लिया कि नेशनल जो है इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया का एक कार्यक्रम है। किससे रिलेटेड करेगा, जो इनोवेशन से रिलेटेड है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये आंसर ए आएगा इसका, है ना। जो एनआईएफ है इससे रिलेट करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ के आप और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो गन्ने, आप सबने एमएसपी का नाम सुना होगा। एमएसपी क्या होता है, एमएसपी जो रहता है वो जैसे बाजार वगैरह में जो है कोई भी जैसे गेहूं जो हुआ या फिर सोयाबीन वगैरह है, किसान परिवार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम जब इनको मंडी में बेचने जाते हैं तो उसमें क्या एक जो सरकार द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक फिक्स रेट तय कर दिया जाता है कि मिनिमम रूप में आपके जो है
मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम इससे कम में आप, इससे कम नहीं, लेकिन इतना जो है मानकता, इससे इसमें ही आपसे क्या लेंगे हम, जो है आपकी फसलों का जो है आपको उचित क्या दिया जाएगा, आपको जो है उसका उसका जो है भरपाई की जाएगी, तो वो जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। उसी प्रकार गन्ने की खेती भारत में बहुत सारी होती है ना, बहुत जगह होती है। उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हरियाणा बेल्ट हुआ, है ना, महाराष्ट्र क्षेत्र हुआ, इन क्षेत्रों में गन्नों की खेती होती है। तो इन क्षेत्रों मतलब गन्ने की जो है उसकी कीमत को निर्धारित कौन करता है, तो करती जो है लागत की कृषि लागत और कीमत आयोग करती है, लेकिन उसका रेटिफिकेशन अनुमोदित कौन करती है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। तो ये इसका जो आंसर है वो ए आएगा। इस पीडीएफ में जो है ऑफिशियल आंसर की भी दे रखी है दोस्तों, है ना। आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन में, या आप तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसमें जो है क्वेश्चंस को मिला भी सकते हैं, है ना। आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, है ना। क्वेश्चंस जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। ये देख लिया हमने, इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है हमको करना है। विश्व आर्थिक जो है संभावना, ग्लोबल जो है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आवधिक रूप से किस में सम्मिलित होती है, तो दोस्तों इसमें आएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है इसको रिपोर्ट को निकालती है। तो आपको इन चीज़ों से, करंट के क्वेश्चन से रिलेट करना आना चाहिए, है ना। ये तो है, आपको पढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। जो है आप मैगजीन्स वगैरह या फिर कोई भी डेली करंट अफेयर्स वीडियो आप जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक सावधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है। दोस्तों अगर हिंदी में आपको समझना है तो इंग्लिश में बाईलिंगुअल पीडीएफ या उसमें जाकर भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो है पब्लिक जो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो है उसको अगर कम कर दिया जाए तो इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें इसमें पूछी गई है। तो जीडीपी की विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी या विदेशी संस्थागत निवेश बढ़ेगा, तो ये दोनों कुछ भी नहीं होगा। इसमें से जो है अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक है वो अपनी जो उधार देने की क्षमता रहेगी उस दर को घटा सकते हैं, क्योंकि वो खुद का डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कम बेसिस पॉइंट रहेगा, क्योंकि उनको खुद को जोखिम उठाना पड़ेगा। इसलिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है वो उधार देने की जो है दर को घटा सकते हैं। अगर जो ये कम हुआ मतलब सस्ते लोन क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, कहने का तात्पर्य इनका ये है। तो इसको आप जो है समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के कृषि उत्पादों के बाजार में किसके अधीन विनियमित किया जाता है, तो इसका जो आंसर है ये वाला आएगा दोस्तों बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बाजार को रेगुलेट किया जाता है, कृषि उत्पादों को बाजार को रेगुलेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर वो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो करना है हमको, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है, कौन जो है कंज्यूमर प्रोस्पेक्ट इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्री वर्कर्स निकालता है, तो दोस्तों जो है रिजर्व बैंक तो निकालेगा नहीं, तो इसको काट सकते हैं। आर्थिक कार्य विभाग भी नहीं करेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आप सभी को पता है, आप जब जॉब में जाएंगे यूपीएससी सिलेक्ट होंगे उसकी ट्रेनिंग वगैरह जो है सारे काम जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ही आपकी नियुक्ति करेगा अलग अलग विभागों में। तो ये जो औद्योगिक कर्मकार है ये कौन निकालता है, तो श्रम ब्यूरो जो है ये वाला जो है इंडेक्स निकालता है। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 31 देखिए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसमें जो है पीस क्लॉज के बारे में यहाँ पे पूछा है ना। ये जो है आप क्वेश्चंस को अच्छा पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। पीस क्लॉज के बारे में पूछा है कि समाचार पत्रों में रहता है, करंट से क्वेश्चन है, तो ये किसका आएगा, इसमें आएगा विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, ये इसको निकालने का कार्य करता है। आप सभी को पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और ये वैश्विक रूप से जो भी व्यापार रहता है उसको रेगुलेट करने का काम जो है करता है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। और देखते हैं रुपये की परिवर्तनीय से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों रुपये जो रहता है जैसे कि भारतीय रुपया है, अगर इसको हमको सोना चांदी डॉलर वगैरह में कन्वर्ट करना है, एक देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसके क्या रहती है, उस देश की अथॉरिटी रहती है, उस देश के पास में इसका लाइसेंस रहता है। तो ये कौन सी उसकी बैंक जो रिजर्व बैंक रहती है वो तय करती है। तो इसका जो आंसर सी आएगा 34 का सी, कि रुपयों की अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप में अनुज्ञा प्रदान करना। तो ये वाला इसमें जो है आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका जो है आंसर आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार, ये वाला देखते हैं,
भारत सरकार के नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए है? तो आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का स्थान जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो इसने ले लिया है, नीति आयोग ने ले लिया है। योजना आयोग जिस प्रकार से योजना बनाता था 5 साल की, उसी प्रकार जो नीति आयोग भी काम कर रहा है। इसको भारत का थिंक टैंक कहते हैं, इकोनॉमी का थिंक टैंक, क्योंकि ये जो है ये सोचने का कार्य और जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है 5 साल की जो भी कार्यनीति रहेगी, सरकार की जो भी पॉलिसी रहेगी, उन चीज़ों को निर्धारित करने का ये काम करता है। और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, है ना। उपाध्यक्ष जो है सबसे पहले जो अरुण पनगड़िया साहब थे, तो आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ये वाला, भारतीय निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? तो एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग का है, या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन का है, या पूर्वी एशिया शिखर समिट। जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ें तो आप थोड़ा सा कॉन्शियल डिटेल्स में पढ़ें इन चीज़ों को, है ना, कि किसका सदस्य भारत है या नहीं, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसमें कौन कौन से देश जो मेंबर है, कितने देश मेंबर है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत उसका सदस्य है या नहीं। ठीक है। एग्रीमेंट जो रहते हैं 2 प्रकार के, उसमें भारत जो है उनकी स्थापना जब होता है, स्थापना के समय वाला रहता है कि नहीं, मतलब संस्था जब इस्टेब्लिश होती है उस समय जो लोग रहते हैं, तो वो जो है स्थापित संस्था, क्वेश्चंस को 2 प्रकार से पूछा जाता है ना। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दे रखें कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो आंसर दोस्तों इसका जो है पहला का जो 57 का जो है ये आएगा बी वाला, कि जो है पूर्वी एशिया शिखर समिट, इसका जो है भारत क्या है, इसका सदस्य है। तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं इसका आंसर, जो ऑफिशियल पीडीएफ में भी देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 के लिए गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया, है ना। जो ये कार्यक्रम जो सरकार ने चालू करा था। फिर दूसरा है क्रमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया। आप सोच रहे होंगे कि इतना हम डिटेल में क्यों पढ़ें। दोस्तों ये जो है अगर आपको नहीं आता है, आप कंफर्म है कि आपको नहीं आता, तो आप इसको क्या कर सकते, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको अटेम्प्ट लेना चाहें तो इसको अटेम्प्ट भी ले सकते हैं, कि चीज़ों को किस तरीके से अटेम्प्ट लेना है। क्योंकि दोस्तों रिस्क थोड़ी बहुत आपको इन चीज़ों में लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिलेक्ट होना है, तो इन चीज़ों के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा। इससे क्या है, अपने को जो है कमज़ोर नहीं होना है, अपने को देखना है यहाँ पे कि किस तरीके से हम जो है इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 96-97 में जो है स्टार्ट हुआ, तो हाँ ये बात सही है। लेकिन कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 74-75, तो ये दल दक्षता से तो ये रिलेट नहीं है, मतलब जो है इसका 62 का क्या आएगा। हम यहाँ ऑफिशियल आंसर की में भी देख सकते हैं 62 का जो आंसर है वो है बी। तो ये जो है यहाँ पे देखा गया है ना 62 हमने देखा, 62 का क्या आएगा बी। 62 कहाँ गया, 62 का जो है बी। तो दोस्तों जो है इसका आंसर जो है बी आया ना, मैंने ए बताया, सॉरी दोस्तों, ये जो इसका आंसर बी आएगा 62 का। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप ना, यहाँ पे देखने से आपको और ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों, मैं उस गलती को नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करूँगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस में जो है हम देखने वाले हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी नहीं है क्वेश्चंस, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी नहीं है क्वेश्चंस, है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पे भारतीय से ये क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिछले दशक में भारत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। और दूसरा है पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो जब भी इन लगातार, प्रत्येक, है ना, इन चीज़ों जैसे एक्सट्रीम्स वर्ड आते हैं वहाँ पर हमको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस की प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, उसका जवाब देना है। मतलब ये हुआ कि अगर इकोनॉमिक्स के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा रहा है, अर्थव्यवस्था कभी एकदम से बूम नहीं होती है ना, धीरे धीरे बूम या धीरे धीरे डिक्लाइन होती है चीज़ें। इस तरीके से हमको देखना है कि लगातार बढ़ रही है, लगातार घट रही है, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जो है इस तरीके से ग्राफ जो है वो चलता है। तो इसमें जो है दोनों जो है इसके गलत है, मतलब इसका जो सही आंसर है वो डी आएगा। और यहाँ पर देखना है क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके जो है जवाब देना है। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 50% काम तो यूँ ही कर लेंगे आप, और जो है क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक आप पहुँच ही पाएंगे।
है ना, टॉपर भी रहते हैं, वो भी इसी तरीके से क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ, मैं भी आप सभी की तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने 2022 का जो है अटैम्प्ट दिया है, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ मैं। लेकिन तैयारी अभी जारी है कि किस तरीके से हम एलिमिनेट जो है माध्यम के द्वारा आप में से जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए हम बता सकें, डिस्कस कर सकें कि किस तरीके से आप जो है तैयारी का अपना नज़रिया रखिए कि प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़िए, प्री के एमसीक्यू लगाइए, मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती है, वहाँ से जो है प्रीलिम्स सेट लाइए प्रीवियस ईयर के, और क्वेश्चंस पेपर जो है लगाइए। और आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो के माध्यम से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और ऑफिशियल आंसर की इस पीडीएफ में दे ही रखी है, तो वहाँ पे आप मिला सकते हैं कि आप कौन सा सही है कौन सा गलत है। और अगर आप जो है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन से बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो मौद्रिक नीति के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है ना। ये 4 ऑप्शन है कि बैंक रेट, ओपीआर जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, लोक ऋण, लोक राजस्व, ये क्या होता है। तो जो बैंक रेट रहती है, खुली बाजार रहती है, ये सब क्या है मौद्रिक नीति के भाग होते हैं। दोस्तों मौद्रिक नीति क्या होती है, तो जो मुद्रा रहती है, मुद्रा जो रहती है उसकी स्थिरता को लागू करना, मुद्रा स्थिरता को बनाए रखना, ये काम किसका है, सरकार और बैंक दोनों का होता है। लेकिन यहाँ पर हमको मौद्रिक नीति का घटक पूछा है ना, तो वो क्या होगा, बैंक रेट और खुली बाजार जो है कार्यवाही ये कौन करते हैं, तो ये जो है आरबीआई करती है। तो मौद्रिक नीति जो है ये दोनों सरकार के काम है, लेकिन मौद्रिक नीति जारी कौन करता है, तो आरबीआई करता है। मतलब बैंक रेट और खुली बाजार दोनों जो है इसमें आता है। तो इसका जो है सही आंसर क्या रहेगा, 1 और 2, मतलब ऑप्शन सी। 87 वाले देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा सही है। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार, भारत के नियंत्रण में केवल जो है भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। तो ये दोनों जो है ऑप्शंस गलत है, क्योंकि दोनों ही काम करते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का। तीसरा है कि घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मार्केट में जो है कम पैसा रहेगा तो जो वस्तु और सेवाओं का जो दाम है वो क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा। अगर ज़्यादा पैसा चला जाएगा तो उसमें मंदी आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जैसे 1929 में आई थी। पैसे की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, सब लोगों के पास में बहुत सारा पैसा रहेगा, तो वस्तुओं की मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन वस्तु और सेवा का जो दाम है वो बढ़ जाएगा। तो आपको एक बिस्किट का पैकेट या आपको जो है छोटा सा टुकड़ा भी अगर ब्रेड का खरीदना है तो आपको थैले भर के पैसे लाने पड़ेंगे। इसलिए जो है ये मुद्रा जो नियंत्रण का काम कौन करती है, आरबीआई और सरकार करती है। जैसे आपने सुना होगा कि कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात है ना, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, एमएसएफ वगैरह, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारे जो है ये टूल्स हैं जो आरबीआई जो है अपनाती है किसको, मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो है नहीं है कोई सा भी, यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है ना, कम करने की बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन से टूल से कार्यवाही की जाती है। तो राजस्व क्या होता है, पहला ऑप्शन राजस्व में कमी करना, नई कल्याणकारी योजना, उपादान या सब्सिडी को युक्तिगत करना, उद्योगों का विस्तार करना। अब दोस्तों राजस्व क्या रहता है, राजस्व जो सरकार रहती है, सरकार जो है अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है, दूसरी ओर सारी चीज़ें जो एक्सपेंडिचर वगैरह जो है घाटे को भरने के लिए करती है। तो अगर इस चीज़ में अगर हम कमी लाएँ है ना, दूसरे से आयात निर्यात जो है हम कम करें, इससे क्या होगा, राजस्व में कमी आएगी तो घाटे का बजट कम होगा। घाटे का बजट इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि हम जो है व्यय ज़्यादा करते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं और इनकम कम होती है। इनकम मतलब इनकम 1 रुपये है लेकिन खर्चा 2 रुपया है, तो हमको लॉस हुआ, इसलिए घाटे का बजट जो है हमारे यहाँ पे बनाया जाता है ना। जो है घाटे का बजट जो है यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि व्यय ज़्यादा करते हैं और मुद्रा ज़्यादा छापती है कौन, आरबीआई, घाटे का बजट। इस तरीके से आप देखना है तो उपादानों की युक्ति संगत करना, मतलब राजस्व में कमी और सब्सिडी को अगर युक्ति संगत कर देते हैं तो घाटे का बजट जो है नियंत्रित हो सकता है।